हेलो नमस्कार मेरे प्यारे से सैनियों। मैं भरत आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है ना बेटा? देखिए, आज बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने की सारणी की। ठीक है ना? त्रिकोणमिति में अनुपातों के जो मान निकाले जाते हैं उसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसके बगैर हम त्रिकोणमिति में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना? 8.1 प्रश्नावली में, पिछली प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे वाली में मान याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? और अगर मान नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको टेबल बनाना सिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना? आप कहीं भी बैठे हैं, वहीं पर बैठे बैठे ही और मान निकाल सकते हैं किसी का भी। ठीक है ना? जैसे sin 60 का मान निकालना है, या cos 30 का मान निकालना है, या tan 45 का मान निकालना है, जिसका भी आपको निकालना है मान। ठीक है ना बेटा? देखिए, तो हम मान निकालने के लिए टेबल बना रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर में रहेंगे बेटा आपके कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और बेटा 90 डिग्री। ठीक है ना? ये आप काम करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ये आप लिख लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि त्रिकोणमिति में जितने भी मान होंगे वो सभी, जैसे 2200 का है या कुछ और कोई कितना भी बड़ा पूछ ले आपसे, 1160 का पूछ ले, 750 का पूछ ले, कितने का भी पूछ ले। ठीक है ना? तो वे सभी जो मान होते हैं वो 0, 30, 45, 60 और 90 इन्हीं पर आधारित होते हैं। यानी आपको केवल और केवल इन्हीं के मान निकालना सीखना है। केवल इनसे आप जो भी पूछेगा उसके मान निकाल सकते हैं, या फिर इसे याद रख लेंगे। ठीक है ना? लेकिन मैं याद करने की नहीं कहूंगा आपसे, मैं कहूंगा सीख लीजिए इसको। आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं पर भी बैठे बैठे आप टेबल के मान याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा? देखिए, यहाँ पर होंगे आपके अनुपात। ठीक है ना? नीचे अनुपात होंगे। अनुपात कितने बताए मैंने आपको? 6। साइन, cos, tan, cosec, sec, cot। ठीक है ना बेटा? तो देखिए, साइन, cos, tan, cosec, sec और एक है बेटा आपका cot। ठीक है ना? अब देखिए, हम टेबल के मान ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है ना? हमें टेबल याद नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, आप सबके ऊपर है ना नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना बेटा? जैसे ये है आपका 0, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक के ऊपर। ठीक है ना? इसके यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा? अब प्रत्येक में कितना आया? लास्ट में 4 आया है, तो 4 से भाग दे दो, सब में 4 से भाग दे दो। ठीक है ना? सब में 4 से भाग दे दो और सबका वर्गमूल और ले लीजिए बेटा। बस हो गया काम, सबका वर्गमूल। ठीक है ना? देखो क्या काम किया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना? और सब में 4 से भाग और सबका वर्गमूल। ठीक है ना बेटा? 0, 1, 2, 3, 4 और सब में 4 से भाग और उसका वर्गमूल। ठीक है ना? हम ये काम करें तो देखो 4 का भाग देंगे 0 में तो कितना आएगा? 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 होता है। तो साइन 0 का कितना आ गया बेटा? मान 0 आ गया। ठीक है ना? अब देखो इसका वर्गमूल लेना है, तो यानी देखो भाग तो नहीं जाएगा इसमें, तो आप क्या करें? वर्गमूल है। 1 का वर्गमूल कितना होगा बेटा? 1 होगा। 1 बट्टे नीचे 2, 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होगा बेटा? 2 होगा। तो 1/2 मान आ गया इसका। ठीक है ना? अब देखो ये 2/4 है, तो आप इसे काट सकते हैं। देखिए अंडूर में क्या है? 2/4, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ गया अंडूर में। 1/2, तो 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1 हो गया। और इस 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा? √2 हो जाएगा। √2 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ और, ठीक है ना? √2 हो जाएगा। ठीक है बेटे? अब देखो आगे 3 और 4 ये ना कट रहे हैं, है ना? तो ना भाग जाएगा पूरा पूरा, तो क्या करें आप? 3 का वर्गमूल कितना आएगा? √3 आएगा।
भाई जिसका पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है तो उसे अंडर में रहने दो, ठीक है ना। जिसका वर्गमूल नहीं आ रहा है तो 3 का वर्गमूल कितना हो गया, अंडर 3 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना आएगा बेटा, 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। अब देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1/1 यानी एक बार कटेगा। 1 का वर्गमूल लूंगा तो कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, ठीक है ना। 1 का वर्गमूल कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे साइन के मान आ गए बेटा, ठीक है ना। अब देखो आगे बात समझ में आ रही है ना, क्या काम किया था हमने, 0, 30, 45, 60 और 90 ये हमने कोड लिखे, ठीक है ना। अब क्या किया, नंबर किया इसका, ये नंबरिंग की इसकी, ठीक है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और सब में 4 से भाग और सबका वर्गमूल, ठीक है ना बेटा। तो 4 का भाग दिया 0 में, 0 आ गया, 0 का वर्गमूल तो 0 आया, ठीक है। एक का देखो, एक इसमें भाग नहीं जा रहा पूरा, ठीक है। तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल है तो वर्गमूल लीजिए। इसका 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 आ गया बेटा, ठीक है। देखो ये 2/4 है, कट रहा है, 1/2 हो गया तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √2। यहाँ देखो 3 का वर्गमूल कितना हो गया, √3 और 4 का कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। 4/4 कट रहा था एक बार, 1 का वर्गमूल कितना आया, 1 आया, ठीक है ना। अब देखो हम कॉस के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कॉस के मान कैसे होते हैं बेटा, जो साइन के मान है ना उसका उल्टा कर देना है, ठीक है ना। उल्टा, उल्टे का मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब है कि जो पीछे है ना उसी को आगे ले आना है, ठीक है ना। ऐसे उल्टे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्या करना है, साइन के मानों को पीछे से उठाएंगे और कॉस में लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो साइन में क्या है, लास्ट में 1 है ना, तो 1 लिख दिया यहाँ, ठीक है बेटा। देखो और फिर ये लास्ट में क्या है, साइन में √3/2 है, तो √3/2 यहाँ लिख दूंगा मैं, यानी साइन में तो पीछे आऊंगा, कॉस में आगे बढ़ूंगा बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1/2 है तो 1/2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 1/2 है तो यहाँ 1/2 और यहाँ पर क्या है बेटा, 0 है तो 0 आ गया, कॉस के मान आ गए आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए tan के मान, tan, अच्छा आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है आपका, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है आपका, ठीक है ना। tan बराबर क्या होता है, sin बटे cos होता है। तो हम tan के मान ज्ञात कर रहे हैं, यानी tan 0 का, किसका निकाल रहा हूं, tan 0 का, ठीक है ना। तो देखो tan 0 का मान कैसे निकालेंगे आप, tan 0 डिग्री का निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, sin 0 बटे cos 0 इनका मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो देखो sin 0 का मान कितना होता है आपका, 0 है, बटे cos 0 का मान कितना है, 1 है आपका, ठीक है ना। तो एक का भाग देंगे 0 में तो कितना आया, 0, ठीक है ना बेटा। 1 का भाग देंगे 0 में तो कितना आया, 0, यानी साइन के मान में cos के मान का भाग देना है और वही आपका क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। क्यों, क्योंकि tan वाला क्या होता है, साइन बटे cos होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर tan 30 के लिए देखो अब क्या करना पड़ेगा, tan 30 में यानी sin 30 का मान कितना है, 1/2 है, 1/2 देखो tan 30 तो क्या हो जाएगा बेटा, sin 30 का मान कितना है, 1/2 है, बटे cos 30 का मान कितना है, √3/2 है, तो बीच बीच का गुणा कर दिया, ऊपर नीचे का गुणा कर दिया, तो 2 ऊपर पहुंच गया है और 2 √3 नीचे रह गया, 2 से 2 काटा, एक बार ऊपर कट गया तो 1/√3 क्या मान निकल के 1/√3, 1/√3, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही आगे देखो, अब देखिए 45 के लिए मान ज्ञात करना है यहाँ पर, तो tan sin 45 का मान कितना है, 1/√2 है, ठीक है ना, बटे cos 45 का मान भी कितना है, 1/√2 है, ठीक है ना। बीच बीच का गुणा, ऊपर नीचे का गुणा, तो √2 ऊपर पहुंच गया और 2 एकम 2 यानी √2 नीचे रह गया, √2 से √2 काटा एक बार, ठीक है बेटा, कितनी बार काटा, एक बार, तो ये आया 1, ठीक है। अब देखो आगे tan 60 के लिए, tan 60 के लिए, ठीक है ना। तो tan 60 में क्या होगा, sin 60 का मान कितना है, √3/2 है, ठीक है ना। उसमें भाग देना है आपको cos 60 का, cos 60 का कितना है, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बीच बीच का गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे का हो जाएगा, 2 ये ऊपर जा रहा है और ये 2 नीचे आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह गया, केवल और केवल √3 रह गया, क्या रह गया, √3, ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्या करना है बेटा,
देखो अब करना है आपको tan 90 का मान। tan 90 का कैसे निकलेगा, sin 90 के मान में, sin 90 के मान में cos 90 के मान का भाग दे दूंगा, यानी 0 का भाग दूंगा। ध्यान रखना 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अनंत आएगा। कितना आएगा बेटा, अनंत आएगा, ठीक है ना, अनंत। इसे हम इस चिन्ह से लिख देते हैं, ठीक है ना, या फिर हम लिख भी सकते हैं अनंत, ठीक है ना, या तो ये चिन्ह बना दो या फिर लिख दो अनंत या फिर अपरिभाषित, ठीक है ना। ध्यान रखना 0 को भाग देंगे तो अनंत आएगा और 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 में भाग दिया था यहाँ, 1 का मैंने भाग 0 में दिया था तो 0 आया, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का देंगे भाग तो अनंत आएगा, ठीक है। अब देखो आगे कोसेक। कोसेक का मान याद करना है आपको, मैंने लाल बट्टे का पढ़ाया था, ठीक है ना। देखो एक बार और देख लीजिए लाल बट्टे का LALKKA, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है आपका साइन होता है, ठीक है ना, यहाँ होता है आपका कॉस और यहाँ होता है आपका टेन, ठीक है ना। देखो नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ होता है आपका कोसेक और यहाँ होता है आपका सेक और यहाँ होता है आपका कॉट, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन होता है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ कोसेक का मान याद करना है, तो कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा। तो साइन क्या है, 0 है, 0 है बेटा, है ना। अब 0 का उल्टा करना है, आप जानते हैं हर एक के नीचे 1 तो रहता ही है, ठीक है ना। तब इसका उल्टा करना है तो क्या आ जाएगा, 1 ऊपर और 0 नीचे। तो 0 को भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा, 0, ठीक है ना। 0 का भाग देंगे 1 में, सॉरी 0 का भाग देंगे 1 में तो कितना आया बेटा, अनंत आया। कितना आया बेटे, अनंत, ठीक है ना, अनंत आया, ठीक है भाई। 0 का देखो एक 0 था, 0/1 कर दिया, 1 तो रहता है एक के नीचे, तो क्या हो गया उल्टा, 1 ऊपर पहुंच गया 0 नीचे आ गया। तो 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अनंत आएगा, ठीक है ना। तो ये अनंत आएगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब देखो इसका उल्टा करना है 1/2 का, 1/2 का, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे, यानी ये 2 ही हो गया केवल, ठीक है ना, ये 2 आया बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका उल्टा करना है तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं है नीचे, नीचे तो हर एक के नीचे रहता है वो 1 तो, ठीक है ना। अब देखो इसका उल्टा करना है तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और 1 का उल्टा क्या करेंगे, 1 ही होता है बेटा, ठीक है ना। अब देखो सेक, सेक का मान याद करना है, ठीक है ना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है ना। तो कॉस का उल्टा यानी 1 का उल्टा होता है तो 1 हो गया, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, ठीक है ना। और इसका उल्टा करेंगे, देखो कॉस के मान का उल्टा करना है तो सेक आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर पहुंच गया, √3 नीचे आ गया, 2 ऊपर पहुंच गया, √3 नीचे आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसका उल्टा करना है तो √2 ऊपर पहुंच गया, ठीक है। इसका उल्टा करना है बेटा तो 1/2, 2 ऊपर बन जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 0 का उल्टा करना है, फिर दोबारा से वही आएगा, 0 के नीचे 1 तो होता ही है, हर एक के नीचे होता है 1 तो। अब इसका उल्टा करना है तो 1 ऊपर और 0 नीचे, 0 का भाग देंगे 1 में तो कितना आया बेटा, अनंत आया, कितना आया, अनंत, ठीक है ना, अनंत आ गया, ठीक है। अब देखो एक और रहा आपका लास्ट, कॉट। कॉट का मान याद करना है, ठीक है ना। तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन कितना आपका 0 है, इसका उल्टा करना है, 0 का उल्टा करना है। देखो 0/1 है वो, यानी 1 तो रहता ही है, तो 0 इसका उल्टा करना है तो 1 ऊपर और 0 नीचे, 0 को भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, अनंत आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, अनंत आएगा। 0 को भाग किसी भी संख्या में देंगे तो अनंत आता है, ठीक है। और 0 में भाग देंगे तो फिर 0 आता है, ठीक है। अब देखिए कॉट के मान का उल्टा कर रहा है, 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो 1/√3 है, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। √3 ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे आ गया। अब देखो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर इसका हम देखो यहाँ निकालना मान तो यहाँ √3 है, √3 का उल्टा करना है, देखो √3 है, अब 1 तो रहता है हर एक के नीचे, ठीक है ना। तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, उल्टा करना है ना, यानी नीचे का ऊपर ले जाओ और ऊपर का नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये हो गया, देखो कितना आया, 1/√3, ठीक है ना बेटा। अब देखो हमें कॉट के ये रहा कॉट, ठीक है ना, कॉट अनंत, इसका उल्टा करना है। देखो ये ध्यान से देखना बेटा, कॉट अनंत,
माने कॉट के मान का ये क्या है, कॉट 90 का मान, 10 90 का मान कितना था, अनंत था। इसका उल्टा करना है तो देखो इसके नीचे एक तो होगा ही, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ऊपर और अनंत नीचे आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो क्या रहा होगा ये भाई, अनंत जब आया है नीचे तो कैसे आया होगा, 0 का भाग दिया होगा 1 में, 0 का भाग दिया होगा 1 में, यानी 0 का भाग दिया होगा 1 में, 0 का भाग दिया होगा 1 में, तभी तो अनंत आया नीचे, ठीक है। अब इसका उल्टा करना है तो मैंने आपको ये बताया था कि ए में भाग देना है b बटे सी का, तो सी ऊपर बन जाता है बेटा, ठीक है, नियम बताया था आपको। तो ये 0 ऊपर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 0 को गुणा 0 1 में करेंगे तो कितना आएगा 0, और नीचे क्या है 1 का भाग देंगे 0 में तो कितना है बेटा 0, कितना आया 0, ठीक है ना। तो आपकी टेबल तैयार है, ठीक है।